स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै प्रियंका चौधरी। चलो शुरू करने पहली खबर कन्नै। बाहरले राज्य के लोगों की मताधिकार दिते जाने पर उठे विवाद के बाद सरकार भी स्पष्टीकरण देने च जम्मू कश्मीर के कई सियासी दल सहमत नजर नहीं आवा करते हैं। इस मुद्दे पर श्रीनगर च अज बुलाई गेदी एक सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों की संबोधित करते हुए नैशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला होरें आरोप लाया कि सरकार जम्मू कश्मीर के सारे समुदाय की पहचान खत्म करने पर तुली चुकी है। जम्मू कश्मीर की विधान सभा पर बाहरी लोग काबिज होई जाग ते इत्थे दे लोकें की इहदे शा महरूम करी दिता जाग। डॉक्टर अब्दुल्ला होरें यह भी गलाया कि उन्हें पिछले कई दिनें उपराज्यपाल थमां सर्वदलीय बैठक बुलाने की गुजारिश भी की थी, लेकिन उस गुजारिश का भी कोई जवाब अजे तक नहीं मिला। उन्हें यह भी दस्सिया कि ऐसी गै सर्वदलीय बैठक जल्द गै जम्मू च भी करी लैती जाग। हालात इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए। नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं। या 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये मीटिंग बुलाना ज़रूरी पड़ी है और हमने सब ने इस पे बातचीत की है और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते हैं कि जितनी पार्टी जहाँ बैठी हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियाँ एकजुट इसके ख़िलाफ़ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 5 दिन पहले फ़ोन किया था। मैंने उनसे गुजारिश की थी अपनी तरफ से कि सारे लीडरों को बुलाइए, कि सारे लीडर जिस तरह आपने जब हमारा यात्रा शुरू हुई थी अमरनाथ की, आपने बुलाया था और सब लीडरों से गुजारिश की थी कि वो इनको समर्थन दें। सब लीडर गए। आज मैंने इनसे गुजारिश खुद की कि बुलाइए हम सबको कि हम आपसे बात कर सकें। उन्होंने उस वक्त हमसे वादा किया था कि हम आपको बार बार बुलाएंगे और ये जो घटना हो रही थी, हम समझे कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें बुलाएं, मगर कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर हमें मजबूरी से महबूबा जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ये ज़रूरी बुलाइए और खुदा का शुक्र है कि ये सब जो साथी यहाँ पे बैठे हैं ये सब आए, अपने मसरूफियात को छोड़ के आ गए और तशरीफ़ लाए कि इकट्ठे हम इस पर सोचें। इसके बाद हमने ये भी सोचा है कि हम ये मीटिंग जो है अब जम्मू में भी करेंगे। वहाँ भी दूसरे साथी जो नहीं आ सके उनसे मशवरा करें, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये रियासत के लोगों का मसला है और रियासत के लोगों को इसके लिए हमें तैयार करना है कि क्या कुछ हो रहा है और इसका मकसद क्या है। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लाया कि सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ते पीडीपी जैसी सियासी दल चुनाव विभाग द्वारा शुरू कर दी गई प्रक्रिया के खिलाफ दुष्प्रचार करा कर दिया है। जम्मू च अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना होरें आरोप लाया कि ये तिन्ने गै दल किश बाकी पार्टियों के कन्नै मिलियै जम्मू के कन्नै कन्नै कश्मीर की आवाम के खिलाफ एक गहरी साजिश रचा कर देना। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा देश के विरुद्ध और जम्मू कश्मीर के जनमानस के खिलाफ शुरू किया है। हम सब जानते हैं हर एक नागरिक का यह अधिकार है कि जब उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाए और वो अपना नाम
मतदाता सूचियों में जोड़ सकता है। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन पूरा होने के बाद जब यहां मतदाता सूचियों को ठीक किया गया और यहां मतदाताओं को, जो नए मतदाता हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें कहा गया कि वो भी अपने वोट्स बनाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के राजनीतिक जो दल हैं, विशेषकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर में करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलकर कर रहे। साथियों, हम सब जानते हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 70 वर्ष इन राजनीतिक दलों ने यहां राज किया और इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनजस्टिस किया, लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाया। कभी जम्मू और कश्मीर के लोगों को आपस में लड़ाया, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर यहां फसाद कराए गए, कभी गुजर बकरवाल और पहाड़ी के नाम पर लोगों को बांटा गया, लड़ाया गया। आज जब केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आज खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, भाईचारा, खुशहाली है। जम्मू रेलवे स्टेशन च एंट्री गेट दे कोल गए अज बेकाबू एसयूवी द्वारा रोंदे जाने कन्नै एक 7 ब'रें दी बच्ची दी दर्दनाक मौत होई गई है। इस हादसे च एक गर्भवती महिला दे कन्नै 6 लोग भी जख्मी होई चुके ने, जिन्हें इलाज गित्तै जीएमसी अस्पताल पजाया गया है। यह हादसा उसलै पेश आया जिसलै एंट्री गेट दे कोल गए गलत दिशा थमां आवा करदी हरियाणा नंबर दी तेज रफ्तार एसयूवी ने किश बाहरी राज्य दे लोकें गी अपनी चपेट च लेई लैता। इस हादसे च एक बच्ची दी मौत होई गई, जिसलै कि एक गर्भवती महिला दे कन्नै कन्नै बाकी किश लोग जख्मी होई गए न। इस हादसे कन्नै मौके पर चीख पुकार मची गई ते पुलिस भी मौके पर पुज्जी गई, जिन्न एसयूवी दे चालक गी गिरफ्तार करी लैता। हादसे च जान गंवाने आह्ली बच्ची दी पन्छान 7 ब'रें दी अनामिका पुत्री सूरज कुमार निवासी आनंदपुर दिल्ली थमां कीती गेदी है। गाड़ी एक्चुअली यहाँ से ऊपर से आई है, ठीक है, इतनी हाँ रॉन्ग साइड से आई है। जैसे कि बोल रहे हैं ज़्यादा स्पीड है, पीछे से नॉर्मल स्पीड से आई है, आगे जाके उसने स्पीड बढ़ाई है, ठीक है, और यहाँ आके उसने हिट किया हुआ है, बैरियर के साथ लग के यहाँ आके उसने हिट किया हुआ है। तो आगे आप देख सकते हो कि हिट करके उसमें कितना नुकसान हुआ है, बच्ची की मौत हुई है, काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुए हैं। तो और उस बंदे को उठा के लेके गए हुए हैं, जिससे जो भी है ड्राइवर, मेन चीज़ है हमें ड्राइवर चाहिए भैया सामने। यहाँ पे सर 7-8 इतने, जिसमें महिला भी है, प्रेग्नेंट महिला है। तो अब आप खुद सोचो, यहाँ से गाड़ी रॉन्ग साइड से आई हुई है, यहाँ पे ऐसी सुविधा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे से बहुत लोगों का घातक हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा स्पीड में थी, आज क्या होता था हमको कुछ नहीं पता चलता था। हम 15-12 हाँ 3 लोग तो घायल हुए, 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको हम पहचानते भी नहीं, वो लोग जगह पे ही खत्म हो गए थे। 12 लोग थे हम तो साथ में। हम 12 थे, हमारे इसमें से एक आदमी को घुटने में चोट आई और कुछ भी नहीं, वो मेरे हस्बैंड है। यहाँ हम अभी सवेरे 6:30 बजे गाड़ी से उतरे तो वैष्णो देवी जा रहे थे, तो एकदम से सब हम यहाँ थे, हमारे बच्चे को एकदम गाड़ी के सामने आया तो पूरा घुटना, मतलब घुटने पे। हाँ, टोटल कितने आदमी थे यहाँ बैठे हुए? यहाँ बैठे हुए तो कम से कम 15-20 आदमी थे। मैं थोड़ा आगे था, मेरा भतीजा और ये मेरी फैमिली झाड़ के पास थी, बस झाड़ के पास थी फैमिली। गाड़ी एकदम से वहाँ से उसका ब्रेक फेल हुआ कि आपा खोया उसने, क्या वो समझ में नहीं आया। गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी। हाँ, एकदम आई, आंग पे आ गई गाड़ी, आंग पे आई तो एक बच्चा तो मेरे ख्याल जगहों पे ही हो गया।
किसका बच्चा था वो अपने को मालूम नहीं है सर। कितने घायल हुए? घायल कितने? घायल कम 4 से 4 लोग घायल है उसमें। श्रीनगर च सर्वदलीय बैठक के विरोध च अज जम्मू च राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगवाई करा करते राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा और सर्वदलीय बैठक के आयोजन पर सवाल चुकते हुए आरोप लाया कि कश्मीर के कुछ नेता लगातार प्रदेश के लोगों की गुमराह करा करते हैं। उन्हें यह भी गलाया कि नेता अपने देशा का विरोध ते पाकिस्तान ते चीन की हमेशा गए समर्थन दिया करते हैं। राकेश शर्मा और शिवसेना बाला साहब ठाकरे की प्रदेश इकाई का ना लेते बिना उनके सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए भी सवाल चुके हैं। यहाँ की जनसंख्या संतुलन जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की धारणा लोगों के बीच में डालकर यहाँ पर दंगे फसाद कराने का काम जो है ये गुपकार गैंग जो है वो करना चाहता है, जिसका सफल नहीं होने दिया जाएगा। जब तक गुपकार गैंग ने मीटिंगें की, उन्होंने इस प्रकार की देशद्रोही बातें की और हमने लगातार उनके बाहर जाकर वहां पर प्रदर्शन किए। चाहे वो जम्मू के अंदर 2 मीटिंग हुई हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई हो, ये गुपकार गैंग हमेशा गद्दारों का टोला जिसको कहा जाता है, सभी ने इनको नाम दिया गद्दारों का टोला, जो देश के हित में बात नहीं करते, जो देश के खिलाफ हमेशा बात करते हैं, जो पाकिस्तान के फेवर में बात करते हैं, जो चाइना के फेवर में अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं, जो तालिबानियों को समर्थन करते हैं। वो ये गद्दारों का टोला आज फिर एक बार कश्मीर के अंदर इकट्ठा हुआ है और वो इस प्रकार से अलग धारणा जो लोगों के अंदर डालना चाहता है, वो हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ के लोग ये चीजें सब समझते हैं। जम्मू के कुछ लोग भी गए हैं, जम्मू के कुछ गद्दार लोग वो भी इस मीटिंग के अंदर गए हैं। हम उनको भी पूछेंगे, हमें पता तो चल जाएगा कि कौन कौन सा गद्दार जम्मू के अंदर भी जो है वो पैदा हुआ है। प्रवासियों की जम्मू कश्मीर च मताधिकार देने के मामले के लिए पीडीपी ने जम्मू च अज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगवाई करा करते पीडीपी के नेता हरमेश सिंह सलाथिया और जम्मू कश्मीर की लिए केंद्र की नीतियों की जमी आलोचना भी की है। उन्हें यह भी गलाया कि केंद्र सरकार ने पहले गए जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार असंवैधानिक तरीके कन्नै कोई लेते हैं तो हूँ प्रदेश के लोगों थमां मताधिकार भी खोने का प्रयास किया जा रहा है। 25 लाख वोटर जो हमारे जम्मू कश्मीर में धोखा हुआ है, इन्होंने पहले हमारे हक को सारे छीन लिए हैं। पहले जो है हमारी स्टेट को गैर कानूनी तरीके से जहाँ के तोड़कर और हमारा 370-35A को इन्होंने जहाँ से रिमूव कर दिया और उसके बाद इन्होंने जितनी भी जहाँ हमारी ज़मीनें जो ले गए हैं, हमारी नौकरियाँ जो खा गए हैं सेंटर वाले, और जहाँ का जो बिजनेस था, जो ठेकेदारी सिस्टम था, ये सारा बाहर का आ रहा है। और हमारी जो वाइन शॉपें थी वो भी बाहर के लोगों को उन्होंने दे दी। माइनिंग जो बाहर के लोग ले रहे हैं, एक बोर्ड का हक हमारे पास था, आज वो उन्होंने वो भी छीन लिया जहाँ से। और मैं तो ये कहता हूँ आपको कि इन्होंने बाहर से ही गवर्नमेंट बनाकर जहाँ थोप देनी चाहिए, जहाँ हमारी कीमत खत्म नहीं कर दी, बिल्कुल टोटली हमको खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर से। केंद्र सरकार द्वारा लिखे गए पत्रें का जवाब नहीं देने के विरोध च जम्मू च अज होमगार्ड ने जम्मिया प्रदर्शन भी किया। होमगार्ड ने जम्मू च तवी पुल पर जाम करिए जोरदार प्रदर्शन किया, जिहदे कन्नै पुलिस प्रशासन भी सख्ते च आई चुकी है। मौके पर पुजी दी पुलिस ने भी होमगार्ड की जोरदार धक्का मुक्की हुई तो जिहदे परैत गया पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी करी लैता। होमगार्ड्स की एसोसीएशन की प्रधान कमला शर्मा और आरोप लाया कि होमगार्ड्स के मुद्दे का संज्ञान लैंदे हुई केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार थमां जवाब मंगिया हा, लेकिन केंद्र द्वारा लिखे गए दोने पत्र सचिवालय के टेबलें की धूल फक्का कर देना। जम्मू कश्मीर का निजाम भाजपा की छवि खराब करने च कोई भी कसर नहीं छोड़ा करता। पूरे हिंदुस्तान में जो लेटर आया, हमने पत्राचार की थी, 5-5 लाख पत्राचार की थी। हमने पीसफुल तरीके से अपना हक मांगा अमित शाह जी से, मोदी जी से और राष्ट्रपति जी से। पत्राचार के तहत हमने कोई प्रोटेस्ट धरना नहीं किया, लेकिन आज देखो जेके झूठी है, उन्होंने इसका कोई पत्राचार का जवाब नहीं दिया। हम इसी के लिए, क्योंकि मैं तो बोलती बीजेपी का भी जे एडमिनिस्ट्रेशन बेड़ा गर्क कर रही है। उन्होंने कल वोट कैसे लेने हैं, आज उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही, उनके लेटर निकले हुए सेंटर से, तो क्या बीजेपी वाले बोल नहीं सकते हैं? उनको भी बोलना चाहिए कि जो लेटर आए हो इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, क्यों नहीं सेंटर में संशोधन होने दे रहे हैं। जब बोलते हैं एक विधान एक निशान एक संविधान, कहाँ
यहाँ पे इनका एक विधान, एक निशान, एक संविधान। हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे मैडम, कोई सैलरी नहीं मांग रहे, कोई कुछ नहीं मांग रहे। हम जो 150 दिन ड्यूटी देते हैं, हम 365 दिन मांग रहे हैं। जो पत्राचार में आया हुआ है, ये जवान बूढ़े हो गए हैं, इनके माँ बाप का क्या सहारा है, इनके बच्चों का क्या सहारा है। आज पुलिस वाली जो हमें घसीट रही है, 1-1 लाख रुपया सैलरी लेती है, हम इनके साथ ड्यूटी करते हैं और इनको जे अत्याचार नहीं लगा कि जे अपना हक मांग रहे हैं। हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, पीसफुल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। क्या जे रोड भी अपनी बख-बख मंगे के लिए जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसीएशन ने जम्मू च अज फिर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगवाई करा करते बार एसोसीएशन के प्रधान एडवोकेट MK भारद्वाज होरें सरकार थमां हाई कोर्ट परिसर च सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के 5 बेंचें का गठन करने की भी मांग की है। और हमारी पहली डिमांड ये है कि हमारे इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी चाहिए, जिस बिल्डिंग में सारे ट्रिब्यूनल्स, कमीशंस और रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो वहाँ से किया जा सके। आज की डेट में रजिस्ट्रेशन का काम रेवेन्यू ऑफिसर्स कर रहे हैं और इनके जो ऑफिसेज हैं ये डिफरेंट प्लेसेस में सिचुएटेड है जम्मू हमारे डिस्ट्रिक्ट के। इसी तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक घर से ऑपरेट कर रहा है। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग को जा कर के देखना चाहिए। आपको महसूस होगा कि वो एक घर है और बेडरूम जो है उसको कोर्ट रूम कन्वर्ट करके वहाँ से काम करने की कोशिश की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली कैट के ना ही कोई जुडिशल मेंबर्स हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं वो जम्मू में जो आज की डेट में बैठ रहे हों। अज के डुगरनामे च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।